डीमन स्लेयर एक ऐसा शो है जिसने अपनी पॉपुलैरिटी मांगा से नहीं बल्कि टॉप क्लास एनिमेशन से कमाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द फैंस का फेवरेट कैरेक्टर मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि है हमारा डोनट रेनगोकू, जलवा है हमारा, जो कि एक हाशिरा है। हाशिरा जो डीमन स्लेयर के अंदर मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है एंड ईच हाशिरा हैव इट्स ओन सैड और ड्रामेटिक बैक स्टोरी। एंड आज हम 4 हाशिरास की बैक स्टोरी कवर करने जा रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं मोस्ट डिप्रेस्ड इंट्रोवर्टेड हाशिरा से, ग्यू तोमियोका। ग्यू ने अपनी चाइल्डहुड में अपने सिस्टर को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था जब एक डीमन उन दोनों पे अटैक कर लेता है। वो डीमन ग्यू की लाइफ लेने ही वाला होता है, इतने में उसकी सिस्टर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है अपने ब्रदर को बचाने के लिए। और सबसे बुरी बात तो यह है कि अगले ही दिन उसकी सिस्टर की वेडिंग थी और इससे ग्यू भाई बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वो सब लोगों को बताता है कि एक डीमन ने उसकी सिस्टर को मारा था, लेकिन कोई इस पे विश्वास नहीं करता और लोग समझने लगते हैं कि भाई ये थोड़ा दिमाग से पागल हो चुका है, तो ये इसको अपने रिलेटिव के घर भेज सकते हैं जो कि एक डॉक्टर है। कुछ टाइम बाद ग्यू उस हाउस से एस्केप करता है और माउंटेन्स में चल जाता है, पर माउंटेन्स में सर्वाइव करने उसको आता नहीं है, डेथ सिचुएशन में आ जाता है और उसको रेस्क्यू कर लेता है संकोंजी ओरोकोडाकी। और ये जिसने हमारे तांजीरो को भी ट्रेन करा है। ये ग्यू को पालना शुरू कर देता है और ये ग्यू को ट्रेन करता है डीमन स्लेयर बनने के लिए, जिससे वो डीमन से बदला ले सके अपनी सिस्टर का। और जब ग्यू 13 साल का था तब वो साबितो से मिला जो कि ओरोकोडाकी के अंदर ही ट्रेन कर रहा था। ये दोनों सेम एज और सेम पास्ट की वजह से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक साथ ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग के बाद ये दोनों एक साथ फाइनल सिलेक्शन में जाते हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में चीजें बहुत उलटपलट हो जाती है। जब ये दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो ग्यू पे जो फर्स्ट डीमन अटैक करता है उससे ग्यू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड देन साबितो ग्यू को बचा लेता है और साबितो लिटरली हर एक बंदे को बचा रहा होता है डीमन से जो भी दिक्कत में होता है। और इसे ग्यू समझ जाता है कि साबितो इज ऑन अनदर लेवल। वो जब इसे सोचने लग गया था कि भाई साबितो तो वाटर हाशिरा बन जाएगा आराम से, लेकिन जैसे ही साबितो इनकाउंटर करता है हेड डीमन को, उसकी ब्लेड सेटर हो जाती है फर्स्ट हिट में ही, क्योंकि वो इतने डीमंस को मार रहा था तो उसकी ब्लेड ऑलरेडी रफ हो गई थी और एक ही झटके में हेड डीमन साबितो को मार देता है। तुम्हें याद होगा कि ग्यू पहले इनकाउंटर में ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था तो इसलिए वो बेहोश हो गया था। जैसे ही वो जगता है उसको पता चलता है कि साबितो को छोड़ के सबने फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया है और ये सुन के भाई ग्यू अंदर से टूट जाता है। अभी तक ग्यू सोचता है कि वो एक फेक वाटर हाशिरा है, साबितो वाज डिजर्विंग वन। और अभी तक ग्यू सोचता है कि वो एक फेक वाटर हाशिरा है, इसलिए वो अदर हाशिरा से बात भी नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि मैं उनके लेवल का नहीं हूँ। पर नहीं, ग्यू ने भाई अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करा और एक हाशिरा के लेवल पे लाया है। इसी के साथ ग्यू की बैक स्टोरी खत्म होती है। अब बात करेंगे हमारी हमेशा स्माइल करने वाली पर अंदर से एंगर में रहने वाली इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचु के बारे में। शिनोबु कोचु अपने क्लैन कोचो की सबसे यंगेस्ट डॉटर थी, उसकी बड़ी बहन कनाओ थी। इनकी फैमिली में मेडिकल सिखाया जाता था, इसलिए शिनोबु को भाई पॉइजन बनाना आता है जिससे वो डीमंस को मारती है। एंड कुछ टाइम बाद इनकी फैमिली पर डीमन अटैक करते हैं जिससे भाई शिनोबु की पूरी फैमिली मर जाती है। और जैसे शिनोबु और उसकी बहन पे डीमन अटैक करने वाला होता है, इतने में हमारा जो स्टोन हाशिरा है ग्यू में, वो आके इन दोनों को बचा लेता है, जिससे ये दोनों सिस्टर इंप्रेस होती हैं और वो इंसिडेंट के बाद ग्यू में के पीछे पड़ जाती है, उनको भी ट्रेन, हमें भी ट्रेन कर हाशिरा बनने के लिए, हमको भी ट्रेन कर। ऑल्दो ग्यू मना कर देता है उनको साफ साफ, लेकिन वो उसके पीछे पड़ी रहती है 3 दिन तक, जिससे ग्यू भी मान जाता है और उनको ट्रेन करता है। और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद उसकी जो बड़ी बहन है कोचो, वो एक हाशिरा बन जाती है। लेकिन जैसे वो कुछ मिशन पे जाती है उसका सामना होता है डोमा से जो उसकी बड़ी बहन को मार देता है। ऑल्दो उसकी बहन कैसे कैसे करके बच के आती है, शिनोबु उसको मिलती है और शिनोबु को पूरी स्टोरी बता दी है कि एक डीमन ने मेरे को मार दिया है और उस डीमन का वो डिस्क्रिप्शन देती है, वो साफ साफ डोमा बता रही होती है, जिससे भाई शिनोबु बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है, वो पूरा गुस्से से हो जाती है। और इसी के बाद वो बहुत ट्रेन करती है एक हाशिरा बनने के लिए और अपना जो फैमिली का बिजनेस है मेडिकल का उसको खुद हैंडल करने लग जाती है। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, शिनोबु और कोचो जब ऐसे घूम रहे थे उन्होंने देखा था कि एक लड़की को जिसको आदमी ट्रेड कर रहा होता है, यानी वो स्लेव होती है, तो उस लड़की को बचा लेते हैं और वो और कोई नहीं, वो होती है हमारी तांजीरो की क्रश। एंड इसी के साथ शिनोबु की बैक स्टोरी खत्म हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरा फेवरेट और तुम्हारा भी फेवरेट हाशिरा, जो कि है डोनट क्योजिरो रेनगोकू। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। रेनगोकू की बैक स्टोरी वैसे तो बहुत सिंपल है और तुम्हें पता होगी। तो स्टार्ट करते हैं रेनगोकू की मॉम से। रेनगोकू की मॉम रेनगोकू के बाद उसके छोटे भाई को जन्म देती है, तो उसके बाद उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, उनको कोई डिजीज हो जाती है जिसके कारण वो मर भी जाती है आगे जाके। लेकिन वो जब जीती थी तो उन्होंने रेनगोकू को एक बात बोली थी और रेनगोकू को बोलती है कि रेनगोकू तू एक गिफ्टेड बच्चा है, अपनी पावर को सही से यूज करके दूसरों की हेल्प करना हमेशा, जो कि रेनगोकू एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि मैं सबकी हेल्प करूंगा। एंड इसकी मॉम मर
मर जाती है। और जैसे ही रेनगोकू की मॉम मर जाती है, उसके फादर, मैं उनके फादर का नाम भूल गया, अभी स्क्रीन पे तुम्हें आ रहा होगा, वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं अपनी वाइफ की डेथ की वजह से। वो दिन भर पीना वीना सब कुछ चालू कर देते हैं और अपने बच्चों को ही मारना चालू कर देते हैं गुस्से में आगे, क्योंकि भाई वो टूट चुका था आदमी। एंड देन जब उसको पता चलता है कि जो उनकी फ्लेम ब्रीदिंग है वो ड्राइव हुई है एक और ब्रीदिंग स्टाइल से, जो कि है सन ब्रीदिंग, तो भाई उनका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो पता नहीं क्यों हाशिरास को हेट करने, डीमन स्लेयर को हेट करने लग जाते हैं और रेनगोकू को साफ साफ मना कर देते हैं कि भाई मैं तुझे ट्रेन नहीं करूंगा हाशिरा बनने के लिए, जा यहाँ से निकल। पर भाई रेनगोकू तो रेनगोकू है, वो अपनी मदर्स के वर्ड फॉलो करना चाहता था, इसलिए वो एक किताब लेता है और सिर्फ किताब में से पढ़ पढ़ के ही वो फ्लेम ब्रीदिंग को मास्टर कर लेता है। और जैसे ही रेनगोकू एक डीमन स्लेयर बनता है, वो अपने फर्स्ट मिशन पे जाता है, जहाँ पे उसका इनकाउंटर होता है एक डीमन से, जिस डीमन की पावर होती है कि कुछ भी बोल के दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकता है। तो भाई रेनगोकू अपने कान पे थप्पड़ मार के अपने आप को थोड़ी देर के लिए बहरा कर लेता है और उस डीमन को मार देता है, अपना फर्स्ट मिशन में खत्म कर देता है, जो कि शायद से 12 कजुकी में से एक था। और इसलिए शायद से रेनगोकू बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है और वो एक बच्ची को बचाता है उस डीमन से, जो कि होती है मित्सुरी या हमारी लव हाशिरा। इसके बाद ऑल्दो रेनगोकू एक हाशिरा बन जाता है, लेकिन वो मित्सुरी को भी ट्रेन करता है भाई हाशिरा बनने के लिए। ऑल्दो मित्सुरी चाहती थी कि वो फ्लेम ब्रीदिंग मास्टर करे, पर वो उसके लिए केपेबल नहीं थी, वो मास्टर नहीं कर पाए, तो उसने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल डेवलप कर ली, जो कि थी लव ब्रीदिंग। ये क्या है जब उसकी बारी की जब बात करेंगे। अब बात करते हैं फ्लैशी हाशिरा के बारे में, जो कि है टेनगेन। टेनगेन एक निंजा है, अपने बचपन से निंजा की ट्रेनिंग कर रहा था एंड उसका एक भाई भी था। चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं तो सिंपल समझा देता हूँ। टेनगेन, उसका भाई और उसके पेरेंट्स। तो टेनगेन की सोच उसके पेरेंट्स और भाई से अलग थी। जब टेनगेन की शादी हुई, 3 वाइफ से उसकी शादी कराई गई, जो कि भाई हर आदमी का ड्रीम है। और उसकी वाइफ्स की थिंकिंग ये थी कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके अपने हस्बैंड को बचाए, लेकिन टेनगेन ने साफ साफ बोल दिया था कि तुम मेरे बारे में नहीं, हमेशा अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज पहले करना। और वहीं पे उसके भाई और पेरेंट्स सोचते थे कि जो वुमेन्स होती है वो सिर्फ मेंस को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती हैं और उनका वॉर में कुछ ज्यादा काम नहीं आता, वो मर जाती हैं। और वहीं पे टेनगेन उन सबसे अलग सोचता था और इसलिए जो निंजा क्लैन है वो उसको अबेंडन कर देता है थोड़े टाइम के लिए और एक डीमन स्लेयर बन जाता है। और इसके साथ हमने आज 4 हाशिरास की बैक स्टोरी जान ली। अगले जो 5 हाशिरा हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, तो सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून्ड रहना। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर तुम मुझे कुछ रिकमेंड करना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।